हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, या फिर इसको हम लॉग भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आज हम लॉग की बात करने वाले हैं। इफ़ यू आर रिवाइजिंग लॉगरिथम या फिर आप अगर लॉग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं लॉग का सारा खेल खत्म कर दूंगा और आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करते हैं कि हम लॉग का स्टैंडर्ड वे में लिखते कैसे हैं लॉग को। सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करते हैं कि लॉग होता क्या है। अगर मुझे लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखना है तो इट इज y इक्वल टू लॉग बेस b एंड वैल्यू a। यहाँ पर ये जो b है जो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये जो a है इसको हम वैल्यू बोलते हैं। और लॉग जो है इस बेस b और वैल्यू a के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट में वैल्यू निकाल के देता है। सबसे पहले हमें जानना है कि लॉग काम करता कैसे है। ठीक है, लॉग का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये होता है कि ये जो बेस b है मैं इसको कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करूं कि ये मुझे a निकाल के दे दे। मान लो मुझे इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करके a मिल रहा है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर इस लॉग से जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो n मिलेगा। इसको थोड़ा पिक्टोरियल वे में देखते हैं। मान लो ऐसे करके एक बॉक्स है ये, ठीक है, ये बॉक्स मेरा लॉग फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा लॉग फंक्शन है। यहाँ पर मेरे दो इनपुट आएंगे। सबसे पहला इनपुट होगा मेरा बेस b और दूसरा इनपुट होगा मेरा वैल्यू दैट इज a। यहाँ से मुझे जो आउटपुट मिलेगा इट विल बी n। ठीक है, n इज दी टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स जो मुझे b को मल्टीप्लाई करना है खुद से सो दैट मुझे a मिल जाए। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट होगा, दिस इज माई आउटपुट। तो ये लॉग का इंटरप्रिटेशन होता है। अब लॉग में बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, और लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है जिसमें लॉग लगा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसकी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी या फिर आपको लॉग से आप फेमिलियर नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज से, बट उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट हमको लॉग थोड़ा और क्लियर आउट हो जाए। देखो, जो मैंने ये चीज़ बताई ना, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है लॉग बेस 2 16। ठीक है, यहाँ पर बेस 2 है और वैल्यू 16 है, तो मेरे को 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट मुझे 16 मिल जाए। तो मैं 2 को खुद से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके करूँगा तो मुझे 16 मिलेगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स आई मल्टीप्लाई 2 विद इटसेल्फ, उसका आंसर है 4। ठीक है, तो इस लॉग की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं फटाफट। बहुत ही कम प्रॉपर्टीज हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज से। एंड में हम लॉग का ग्राफ भी देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लॉग बेस b और वैल्यू b। इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, इसका आंसर इसके खुद के लॉजिक से ही आता है कि अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है दोबारा। ठीक है, बेस को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सो इट विल गिव अ वैल्यू 1, राइट। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, लॉग बेस b a इंटू सी। जब भी आपके लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगी या प्रोडक्ट फॉर्म में होगी तो आप क्या कर सकते हो, उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे लॉग बेस b a प्लस लॉग बेस b c। ठीक है, यहाँ पर चाहे दो नंबर हो या फिर 10 नंबर हो या फिर n नंबर ऑफ नंबर्स हो, आप उन सबको ऐसे एडिशन करके अलग अलग वे में लिख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मान लो यहाँ पर है लॉग बेस 2 30 इंटू 20, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग बेस 2 30 प्लस लॉग बेस 2 20। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बाइफर्केट कर सकते हो। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पर हम लोग डिवीजन लेंगे a बाय c, तो ये हो जाएगा लॉग बेस b a, जो न्यूमरेटर है वो पहले आएगा, माइनस लॉग बेस b c। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन कब आया, जब हमारा ये डिवीजन के फॉर्म में था, और एडिशन साइन कब आया, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं लॉग बेस b a टू दी पावर c, तो जब भी ऐसा होता है कि वैल्यू में कुछ पावर होती है तो हम उसमें पावर को आगे कोफिशिएंट के फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा c लॉग बेस b a। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है और ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी, ये प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है लॉग की। अगर लॉग के अंदर 1 है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है, अगर लॉग के अंदर 1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी 0, राइट। सिक्स प्रॉपर्टी है आपकी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉग बेस बी ए। अगर इस तरह से लॉग लिखा हुआ है और मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेने के वजह से क्या होगा, ये जो वैल्यू और बेस है ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर बेस था बी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा बी, यहाँ पर वैल्यू था ए, यहाँ पर बेस हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये भी काफी काम वाली प्रॉपर्टी है। अब सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है वो है लॉग बेस बी ए। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बेस को अलग से लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? लॉग ए लॉग बी ऐसे करके, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ मैंने बेस को क्यों हटा दिया, मतलब यहाँ तो कुछ बेस ही नहीं है, ये खाली है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता आप क्या बेस लेते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉमन बेस ले लोगे तो वो काम चल जाएगा हमारा। तो लॉग बेस सी ए और लॉग बेस सी बी ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था मैं उसी को लेके चलूंगा, लॉग बेस 2 16। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लॉग 16 बाय लॉग 2, ठीक है। अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ये वाली, ये जो मेरी एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी थी। मैं 16 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 to the power 4 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 to the power 4 डिवाइडेड बाय log 2। अब ये जो 4 है मेरा आगे आ सकता है, तो 4 को मैं आगे ले आऊंगा इंटू log 2 बाय log 2, और ये log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मेरा 4 आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपने 12th में साइंस ले रखी होगी, या फिर अगर आपने बीएससी करी होगी, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग करी होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको लॉग की कुछ वैल्यूज़ को याद रखना होता है। बट डिफेंस के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लॉग की वैल्यू को याद रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है जहाँ पे आपको लॉग की वैल्यू को पुट करना हो, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम अपनी 8th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो मैंने लिखा है लॉग बेस ई और वैल्यू है मेरी ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln a, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आपके बेस में ई होगा तो आप लॉग को ln के फॉर्म में लिख सकते हो, ln a, और वहां पर आपको बेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ln लिखा है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर बेस में ई है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। तो मतलब नाम जानना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कहीं अगर बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग क्या होता है, ठीक है। बाकी एक और लॉग होता है जिसमें हम बेस को 10 रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ln वेलन नहीं लगता, ये नॉर्मल लॉग बेस 10a है। या फिर अगर आपको सिंपल लॉग a लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बेस जो है वो 10 लिया हुआ है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमें अज्यूम करना रहता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। और ये जो e की वैल्यू होती है ये होती है 2.7 के अराउंड, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बाकी ये काफ़ी आगे तक जाती है, बट आपको 2.7 याद रखना है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड में ये अब वीडियो ख़त्म होने जा रही है, तो मैं अब थोड़ा सा लॉग का कैसा ग्राफ बनता है वो दिखा देता हूँ आपको। सो सबसे पहले मैं एक्सेस अपनी बना लेता हूँ। तो ये अपनी एक्सेस बन के तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये मेरा लॉग है और ये मेरा x है, ठीक है। और मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू लॉग ऑफ x का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वो a और b ऊपर लिखा था, यहाँ पर x लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बेस b ले रहा हूँ मैं। तो देखो, जब बेस जो b है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ठीक है, बेस b की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा गंदा बना है बट मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर उतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझना है अपने को, बस मेन चीज़ ये है। तो ये जो एक्स एक्सिस है जहाँ पर एक कट कर रहा है ये होगा 1,0, ठीक है। बाकी इसका एक और वो रहेगा, इसका काइंड ऑफ एक और इसका केस बनेगा हमारा। जो इसका सेकंड केस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले वाले में क्या था, जो बी था, जो हमारा बी था, उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में थी, लेकिन यहाँ पर मैं b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेता हूँ। तो इस केस में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक सेकंड में पहले पुराने वाले को मिटा दूँ थोड़ा। इस केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे नीचे से ऊपर ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल ग्राफ।
और इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंटल ग्राफ। ठीक है, ये जो कटिंग पॉइंट है ये 1,0 ही रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट चेंज नहीं होगा, बाकी ग्राफ का नेचर बदल जाएगा। उसमें जो है ग्राफ डिक्रीज हो रहा है इस केस में। इसको थोड़ा छोटा करके मैं दिखा देता हूँ। आई होप आप व्यू क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ है ये ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है और ये ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनते हैं। हालांकि इसका कुछ खास यूज रहेगा नहीं आपको, क्योंकि आपको जितनी प्रॉपर्टीज आपको जाननी है वो ये हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जाननी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉग होता है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। बाकी ग्राफ वगैरह का इतना भी काम नहीं रहता, बट स्टिल मैंने बता दिया, क्योंकि इन केस अगर कहीं पर आ गया तो, इन केस वैसे आज तक आया नहीं, अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसा दिखता है लॉग का। लॉग में 90% जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में कवर हो चुकी हैं। आपको अब लॉग के लिए और कहीं नहीं भटकना, आपको सीधे क्वेश्चंस में धावा बोलना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट करिए। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स। ओके, थैंक यू, बाय।